अपने ही देश के भीतर जो है एक बंटवारे वाली मानसिकता जो है बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से बड़े नेता जो है अपने रैलियों में, भाषणों में उस सेम तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी ने अपनी जान गंवाई और गांधी कहते थे कि, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि गांधी जी की प्रार्थना सभा में सभी धर्म ग्रंथों की प्रार्थना होती थी। सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता था, गीता भी पढ़ा जाता था, कुरान भी पढ़ा जाता था, बाइबल भी पढ़ा जाता था। हमारी देश की ताकत यही है कि हम अलग अलग जाति, भाषा, बोली, धर्म के लोग एक साथ मिल कर के रहते हैं। आप देखिए कि भारत के क्रिकेट टीम की खासियत क्या है कि कोई नमाज पढ़ने वाला भी है और कोई पूजा करने वाला भी है। यही हमारी टीम की खासियत है ना। पाकिस्तान की टीम की तो ये खासियत नहीं है। तो ये जो हमारी विविधता है वो हमारी ताकत है, और विविधता हमेशा ताकत होती है। आपको अगर हम सुबह शाम कहें कि आप चावल खाइए, रोज़ सिर्फ चावल खाइए, तो आपको अच्छा लगेगा? आप चाहेंगे कि चावल के साथ दाल हो, कोई सब्जी हो, सब्जी भी अलग अलग तरह का हो, सलाद हो। तो विविधता हमेशा क्या करता है ना, वो चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। एक रंग आपको रोज़ पहना है तो आपको अच्छा लगेगा, या एक ही रंग से जो है पूरे जो है घर को कलर कर दिया जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुरंगी जो इंद्रधनुष है वो सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कई रंग होते हैं। कोई भी बगीचा जो है वो खूबसूरत क्यों लगता है? उसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं। हम देख रहे हैं कि जानबूझ करके ये नफ़रत की भाषा बोली जा रही है ताकि हमारे बुनियादी सवाल जो है वो गायब कर दिए जाए। क्या है बुनियादी सवाल? लोगों की सामान खरीदने की शक्ति कम हो रही है और भाजपा की विधायक खरीदने की शक्ति बढ़ती जा रही है। लोग जो हैं, आम लोग, वो गरीब हो रहे हैं और देश के एक व्यक्ति जो हैं दुनिया के सबसे बड़े अमीर बनते जा रहे हैं। ये क्या झोल है? ये झोल पे लोगों की नज़र ना जाए, इसीलिए नफ़रत की भाषा बोली जा रही है। हम लोग तमाम तरह की कोशिश कर रहे थे, ट्विटर से बात रख रहे थे, फेसबुक से बात रख रहे थे, मीडिया में जाकर के बात रख रहे थे, लेकिन ये एहसास होने लगा कि आम लोगों तक हमारी बात जो है, हमारी सच्चाई और ईमानदारी नहीं पहुंच रही है। आम लोगों तक यही बात पहुंच रही है जो भाजपा पहुंचाती है। भाजपा पहुंचा रही है कि गांधी जी ने जो है देश का बंटवारा करा दिया, ये भाजपा पहुंचा रही है। हकीकत क्या है? गांधी जी को जान गंवानी पड़ी उस नफ़रत के चलते। 2 अक्टूबर को जाकर के माला भी चढ़ा आते हैं, दफ्तर में जो है गांधी की फ़ोटो भी लगा लेते हैं और जो है फिर गोडसे वाली राजनीति करते हैं। तो ये जो परिस्थिति है उसमें हम गांव-गांव घूम रहे हैं, सड़कों पे, गलियों से गुजर रहे हैं, और आम लोगों को देख करके, जो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, निराशा जो कहीं ना कहीं किसी के भी मन में पैदा हो जाता है देश की परिस्थिति को देख करके। प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गए थे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अब बीजेपी को दम है ना तो मेरे ऊपर मानहानि का केस करे, दावा करता हूँ बिहारी आदमी हूँ। इतिहास में फेल है, इनका भूगोल भी खराब है। आप जब दक्षिण से उत्तर की यात्रा करेंगे तो बिहार कैसे आएगा? जब आप पूरब से पश्चिम की यात्रा करेंगे या पश्चिम से पूरब की यात्रा पढ़ते तब ना, पढ़े तो है नहीं। ये सब जो है ना लफंटर हैं। अपने कॉलेज के दिनों में गेट के बाहर जो है ना ये लड़की छेड़ते होंगे, तो इनको ना पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अगर ये पढ़े होते तो इनको मालूम होता कि देश की ज्योग्राफी क्या है। हम ज्योग्राफी का स्टूडेंट हैं, मेरा ग्रेजुएशन जो है ज्योग्राफी में है। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत का नक्शा जब आप बनाएंगे तो जब आप पश्चिम से पूरब की यात्रा करेंगे तो बिहार आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, बंगाल आएगा, सारे जो है 7 सिस्टर्स जो हैं वो आएंगे, गुजरात आएगा। लेकिन जब आप दक्षिण से उत्तर की यात्रा करेंगे तो कहाँ से बिहार आएगा? बीच में कोई जिगजैग यात्रा तो नहीं हो सकती है, एक सीधी लाइन में ही यात्रा करेंगे। और ये कह रहे हैं कि दक्षिण में इनका होल्ड है। तमिलनाडु में 50 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, और कई दशकों के बाद केरल में भी ऐसा हुआ है कि लेफ्ट गवर्नमेंट जो है वो रिपीट की है। केरल में भी हमारी सरकार नहीं है। तो तमिलनाडु में जो है अलायंस की क्योंकि गवर्नमेंट है, केरल में हमारी सरकार नहीं है, कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, तेलंगाना आंध्रा में हमारी सरकार नहीं है। मैं आपको रूट बताता हूँ, मुझे मैप याद है, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उसके बाद पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और JNK में तो चुनाव ही नहीं हो रहा। कहाँ कांग्रेस का स्टेट है? बीच में एक स्टेट आएगा, राजस्थान, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। मुझे पूरा ज्योग्राफी, पूरा नक्शा याद है। ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है।
किसी दल का प्रेसिडेंट कौन होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी, किसानों का जो है आमदनी दुगना होगा कि नहीं होगा, रुपए का जो है मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 8 लाख लोग देश छोड़ करके चले गए हैं, उनका क्या होगा। ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। इस सवाल में जानते हैं उलझाया क्यों जाता है, ताकि इस देश की राजनीति को ना WWF का मैच बना दिया जाए, 1 वर्सेस 1। ऐसा नहीं होता है। देश में 140 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति का मत इम्पोर्टेंट है, भूख सबको लगती है, खाना सबको खरीदना है। इस सवाल को गुमराह करके इस सवाल को प्रोमिनेंट बना दिया कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन लेगी, कांग्रेस के जो वोटर हैं वो वोट दे करके चुन लेंगे अपना अध्यक्ष। क्यों परेशान हो रहे हैं लोग बिना मतलब। लेकिन राजनीति का जहाँ तक सवाल है ना जो है ये गणित है, ना ये केमिस्ट्री है, ना क्रिकेट है। राजनीति अपने आप में पूरी तरह से एक अलग विधा है और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी लेकर के काम करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना है कि आप बिना पोस्ट लिए काम करते हैं। मैंने कहा कि कांग्रेस का जो सपोर्टर है, मुझे बताइए, वो तो उसको तो कुछ नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, मेंबर भी नहीं है, लेकिन वो किसी पार्टी में भी होता है ना तो लोग उससे ऐसे उससे बात करते हैं, अरे तुम्हारी पार्टी ने देखो ये कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे वही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो। तो दोनों ही परिस्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक राजनीतिक जीवन जीना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तब ये और चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब समाज में नेता मतलब गाली। तो ऐसी परिस्थिति में कोई पॉलिटिकल ओपिनियन रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है और आज तो पॉलिटिकल ओपिनियन रखने के चलते लोगों को जेल में रहना पड़ता है।